अपने घर के अंदर धर्म से जुड़ा कोई काम करते हैं? नहीं, मुझे बताइए, मुझे बताइए, आप अपने घर के अंदर या नहीं करते? नहीं है, ये आप करते हैं? लोग फेसिंग देखते हैं नहीं देखते? आप अपने घर के अंदर धर्म से जुड़ा कोई काम करते हैं? अरे सुन ले, अच्छा ये तो सवाल आपने, हाँ करते हैं, बहुत अच्छा सवाल। मैं तो नहीं पूछ रही, ना संगीता जी पूछ रहे हैं, ना धनंजय जी पूछ रहे हैं। यहीं उत्तर प्रदेश में लोगों ने अपने घर की छत पे नमाज पढ़ ली थी तो उनके खिलाफ आप लोग बार-बार गलत उदाहरण देते हैं। नहीं, आप बार-बार गलत उदाहरण देते हैं। आप संभल की बात करते हैं और संभल को छोड़कर आप बार-बार, सुनिए मेरी बात, नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बार-बार संभल का उदाहरण देते हैं और संभल नहीं कहते हैं, आप बार-बार ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसा कहीं नहीं हुआ था एक्सेप्ट संभल, एक्सेप्ट संभल, और संभल में मामला संवेदनशील था, इसीलिए नहीं। अब आप मुझे सुनिए, अब आप मुझे सुनिए, बाकी कौन सी जगह पर ऐसा हुआ? बाकी कौन? क्योंकि उस मस्जिद के अंदर थोड़े दिन पहले एक बवाल हुआ था, आप जानते हैं। आप इस मामले को गलत तरीके से पेश करते हैं। नो जवाब साहब, ये कहीं नहीं हुआ था, ये कहीं और नहीं हुआ था। आप बार-बार क्या करते हैं? नो, आप बार-बार करते हैं। मैं आपको एक बार बताती हूँ, नहीं सुनिए मेरी बात, नहीं आप मेरी बात, नहीं जवाब साहब आप मेरी बात सुनिए। आप बार-बार ये कहते हैं और आप नहीं कहते हैं, आप जिस सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सोच से बहुत लोग ये कहते हैं कि देखिए यूपी में मस्जिद पर नमाज, छत पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई। मैं बार-बार कैटेगोरिकली कहती हूँ, और कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ये कहा गया, ये ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर ये बोला गया, सिर्फ संभल में हुआ था। तो आपने नहीं, ये तो गलत उदाहरण मत दिया करिए, गलत उदाहरण मत दिया करिए ना। आप ये बोलते हैं मेरे साथ प्रियंका पूजा हो सकती, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। सुनिए, पूजा कहाँ हुई? नहीं हुई संभल। अच्छा कहाँ हुई? बताइए, नहीं हुई कहाँ? नमाज अगर जुमे के दिन हुई तो लोगों के ऊपर आपत्ति हुई। छत पर चढ़कर हुई? छत पे चढ़ करके नहीं कर सकते अपने घर पे, क्योंकि ये सेफ जोन है। छत पर जब यही भेदभाव है, ना पूजा होगी ना नमाज पढ़ी जाएगी। देखिए ना नमाज पढ़ी जाएगी ना पूजा होगी, वेरी क्लियर। गलत तरीका है। नहीं एक मिनट संजीव जी, नहीं ये आप कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं। देखिए जवाब मुझे लगता है बहुत कन्वीनियंट है। एक मिनट धनंजय जी को पास जाऊंगी। संजीव जी पहले आप बोलिए। ये जो बात कह रहे हैं बार-बार, ये संभल की बात करते हैं और मुझे लगता है हर चीज में संभल घुसाना भी सही नहीं है। हर चीज में संभल को घुसाना सही नहीं है। संजीव जी हाँ। मुझे ऐसा लगता है सुचारिता, ये टॉपिक को बदलना चाहते हैं। हाँ। ये वास्तव में जो हलाल सोसाइटी बन रही है, हाउसिंग सोसाइटी, टाउनशिप बन रही है, हाँ। वो मेरे हिसाब से, कानून के हिसाब से 4 चीजों का उल्लंघन कर रही है। हाँ। क्या? पहला, नेशनल ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन 15 आर्टिकल का बहुत बड़ा तमाचा है कि आपने कैसे एक रिलीजन के आधार पर एक सोसाइटी को हलाल सोसाइटी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐड देना शुरू कर दिया। थर्ड, आपने जो लोकल जो सर्विसेज थे, जो लोकल बॉडी के जो रूल्स एंड बाई लॉज थे, उनको धर किनारे किया, क्योंकि आपने एक एफिडेविट भरा था जिस एफिडेविट में लिखा गया था कि हम इस सोसाइटी को किसी भी खास रिलीजन के लिए यूज नहीं करेंगे, सर्वधर्म समभाव वो वाला कॉन्स्टिट्यूशनली उसको यूज करेंगे। आपने तीसरा नुकसान किया। और चौथा नुकसान आप इस देश के प्रति कर रहे हैं, जिस देश का आप खाने के बाद आइसोलेट कर रहे हैं कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, प्रेम जी हमारे कहा जाता है कि हम सबको एक साथ बैठना है, एक साथ चलना है। आपको कितने बार बताया हम सबका डीएनए क्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ बैठिए, तरह के लोगों को साथ बिठा के बात करते हैं। दुकान खुलवा रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, वो सरकार के मंत्रियों को नहीं समझ आ रहा है। संजीव जी एक मिनट, मैं एक बार प्रेम जी के पास जा रही हूँ। प्रेम जी आप इस विवाद को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये अब आपने दोनों तरफ के तर्क सुने हैं। ये रशीदी साहब कह रहे हैं कि ये बीजेपी का किया हुआ है, बीजेपी जिस तरह से विभाजनकारी सोच, ये रशीदी, ये जवाद साहब भी यही कह रहे हैं, मुमताज जी भी यही कह रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। जी देखिए सुचारिता जी, सारी बहस सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस देश का कोई माई बाप है भी कि नहीं है। क्या ये देश पाकिस्तान से चल रहा है कि मलेशिया से चल रहा है कि सऊदी अरब से चल रहा है? इस देश में सरकार है भी कि नहीं है? अच्छा, ऐसा क्यों लगा कि कुछ लोग जैसे चाहेंगे वैसे देश चलाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों संविधान से देश चलेगा ना, सांप्रदायिक सौहार्द बना के चलेगा ना। ये घटनाएं हो क्यों रही है? एक कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन का, उस बिल्डिंग का नाम भी होता है,
हाँ। लोन भी होता है तो बैंक उस नाम के बिना लोन नहीं देता है, ठीक है। पूरी प्रोसीडिंग होती है, हाँ। उसके सारी जानकारी में होती है एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक ये है। किसी भी स्टेज पर रोका जा सकता है, लेकिन ये नहीं रुक रहा है। तो क्या इसके पीछे इसलिए है कि तुम भी ऐसा करो, हम भी गजवाए हिंद का शोर करेंगे, तुम भी बोलो हम भी करेंगे? ये समाज को जो सांप्रदायिकता की इसमें झोंका जा रहा है, हाँ। इसमें कौन लोग शामिल हैं? जिम्मेदार लोगों पर सबसे पहले सवाल उठते हैं। जो संवैधानिक देखिए, आपने जो बात बोली है प्रेम जी, मैंने यही सवाल धनंजय जी से पूछा कि इसको परमिशन कैसे मिल गई है। अब जो बात कही जा रही है, ये सोसाइटी के नाम में, जो सोसाइटी है सुकून एम्पायर नाम दिया गया है। अब सुकून एम्पायर से तो कोई समझ नहीं सकता है कि भाई इसमें ये एक हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी, आप सही कह रहे हैं कि ऐसी अगर एक सोच के साथ एक टाउनशिप आ रही थी तो धनंजय जी सरकार क्या कर रही थी? अब इतना हल्ला हो रहा है, पहले क्यों नहीं जागे? ये सवाल तो पूछा जाएगा। आप इसकी इजाजत देते रहे या फिर बिल्डर को इस बात का पूरा भरोसा था भाई हम तो कर जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा हमारा। मेरे साथ एक बार बड़ी खबर बता रही हूं, हलाल टाउनशिप पर एनएचआरसी का नोटिस, एनएचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मुस्लिम सोसाइटी बनाने पर नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि आपने क्या कार्रवाई की। मुख्य सचिव महाराष्ट्र के, उन्हें नोटिस भेजा गया है, मानवाधिकार उल्लंघन माना गया है इसे। अब ये इसकी स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं, ये महिला इसमें एक हलाल लाइफस्टाइल की बात करती हैं और कहती हैं ये एक ऐसी टाउनशिप बनेगी जहां आप अपने परिवार को वो जीवन दे पाएंगे जिसकी आप सोच सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे साथ इस वक्त प्रियांक कानूंगो जुड़ रहे हैं जो एनएचआरसी के सदस्य हैं। ज़रा उनको स्क्रीन पर लीजिए, क्योंकि ये पूरा मामला उन्होंने संज्ञान में लिया, उसके बाद इसको लेकर रिपोर्ट की गई है और नोटिस किया गया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, धर्म के आधार पर क्या कॉलोनीज बननी चाहिए? यहाँ कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे है प्रियांक जी? देखिए, भारत का संविधान भारत के सेकुलर राष्ट्र होने की बात कहता है। हाँ। सेकुलर राष्ट्र में धार्मिक आधार पे इस तरीके से अलग बस्तियां बसा देना और उसमें भी दलील ये देना कि मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहते हुए अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। इस्लाम के इंसेप्शन के साथ से मुसलमान भारत में रह रहे हैं। इस्लाम के प्रादुर्भाव में आने के साथ से भारत में इस्लाम रह रहा है। तब से अब तक तो ये दिक्कत इनको नहीं आई है। केवल डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक साजिश के तहत नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए मुसलमानों की अलग कॉलोनीज बसाना बहुत घातक है। ये डेमोग्राफी चेंज करने का वो चरण है जहां इलाकों को धार्मिक आधार पे बांटकर समुदायों में वैमनस्यता पैदा की जाए और उसका हिंसात्मक प्रतिकार जब हो तब निश्चित रूप से तबाही होगी। इस तबाही को आज रोकने के लिए इस प्रकार की आइसोलेटेड बस्तियां बनने से रोकना होगा, इस प्रकार के वातावरण को बनने से रोकना होगा और धार्मिक आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में इस प्रकार मुसलमानों की मजहबी बस्तियां बनना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। हमने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है, हमने उनसे कहा है कि क्या रेरा ने, क्या आपके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस तरीके की अनुमतियां जारी की हैं? क्या ये आपके राज्य के कानून के अनुसार विधि सम्मत है कि आप मुसलमानों की अलग कॉलोनी बसाने के लिए अनुमति दो? हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे, उनके जवाब आने के बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। प्रियंक जी, लेकिन आप कहते हैं ये सामुदायिक अलगाव बढ़ाता है, लेकिन कई ऐसे राजनेता हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं दिया जाता है, उन्हें घर नहीं मिलता है मुंबई में या फिर और शहरों में, तो इस वजह से इनकी कॉलोनी होनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? ये भी कह रहे हैं कई नेता, तो उस पर बताइए, क्या ये सही है कि घर नहीं मिलता मुसलमानों? झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोल